जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मैप की क्लास को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको देहरादून के मैप के बारे में बताया था, ठीक है। देहरादून की भौगोलिक स्थिति और देहरादून की भौगोलिक सीमा और देहरादून का प्रशासन और देहरादून के इतिहास के बारे में मैंने आपको पूरा कवर करा दिया था, ठीक है। आज हम देहरादून की नदियों को देखते हैं। कौन सी नदी कहाँ पर बहती है करके उसकी लोकेशन देखेंगे और कितनी नदियां देहरादून में है करके उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, टोंस, सोंग, सिसवा, वाल्दी, रिस्पना, बिंदाल, पाबर, आसन, चंद्रभागा, रिखवाड़। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिसको हम देखेंगे मैप की सहायता से, ठीक है। तो हम इसमें दो नदी तंत्र आते हैं। इसमें दो नदी तंत्र आते हैं, एक है यमुना नदी तंत्र और दूसरा है गंगा नदी तंत्र। पहले हम यमुना नदी तंत्र को कवर करेंगे, फिर हम गंगा नदी तंत्र को कवर करेंगे, ठीक है। यमुना नदी तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां आती है? सबसे पहली नदी है जिसका नाम है टोंस नदी। ये नदी है टोंस। टोंस नदी जैसे आगे बढ़ती है, यहाँ पर एक नदी जिसका नाम है पाबर। पाबर, ये यहाँ से टोंस आई और यह है पाबर। अब टोंस नदी निकलती कहाँ से है? टोंस नदी निकलती है दो धाराओं से मिलकर बनती है। एक का नाम है रूपिन और दूसरे का नाम है सुपिन। रूपिन नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से और सुपिन नदी निकलती है उत्तरकाशी जिले के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, ठीक है। तो इसलिए अगर टोंस का उद्गम पूछे तो हम वो बोल सकते, क्या बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश में डोडरा क्वार या फिर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर उत्तरकाशी का, इसको हम कह सकते, ठीक है। उसके बाद जब टोंस नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जब ये देहरादून में प्रवेश करती है, जब देहरादून में प्रवेश करती है तो एक छोटी सी नदी है देहरादून की, ये देहरादून के बाहर से आती है, हिमाचल प्रदेश से आती है। कहाँ पे मिल जाती है? त्योनी नामक जगह पर। किससे मिल जाती है? टोंस नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है? पाबर नदी, ठीक है। फिर टोंस नदी आगे बढ़ती है और कालसी नामक जगह पर यमुना नदी से संगम हो जाता है, ठीक है। अब यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। अब हमने देखना केवल देहरादून को हो तो हम और जिलों का हम नहीं देखेंगे। तो हम क्या करेंगे? केवल केवल क्या देखेंगे? हम केवल देहरादून को ही देखेंगे, ठीक है। जब देहरादून में टोंस नदी प्रवेश करती है, जब देहरादून में यमुना नदी प्रवेश करती है, तब यहाँ पर एक नदी है जिसका छोटी सी नदी जिसका नाम है रिखवाड़। रिखवाड़ नदी कौन सी नदी है? रिखवाड़। रिखवाड़ नदी यमुना नदी से कहाँ पे मिलती है? लाखा मंडल पे। कहाँ पे मिलती है? लाखा मंडल पे यमुना से संगम कर लेती है, ठीक है। उसके बाद जब यमुना आगे बढ़ती है तब कालसी पर यमुना और टोंस दोनों का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ से भी यमुना और टोंस मिल जाती है, फिर मिलने के बाद आगे बढ़ती है, फिर आगे किस नाम से बहती है? फिर आगे बहती है यमुना के नाम से, ठीक है। फिर यमुना के नाम से जब आगे बढ़ती है तब यहाँ पर एक जगह जिसका नाम है रामपुर मंडी। रामपुर मंडी पर एक नदी आ रही है जिसका नाम है आसन नदी। आसन नदी किस पे मिल जाती है? यमुना पे मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? रामपुर मंडी पर, ठीक है। रामपुर मंडी कहाँ पड़ता है? वो देहरादून में ही पड़ता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? अब हमने क्या कर लिया? ये यमुना नदी का तंत्र हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो नीचे का है जो गंगा नदी तंत्र है, इसको हम कवर करेंगे। जैसे ही गंगा नदी देहरादून में प्रवेश करती है, गंगा नदी देहरादून के एकदम छोटे से बॉर्डर से होते हुए जाती है, बस दो तीन ही जगह यहाँ पे पहुंचती है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? इसमें एक नदी है इसकी मेन जिसका नाम है सोंग नदी। अब सोंग नदी कौन सी है? तो ये नदी जा रही है, कौन सी है? सोंग नदी। ये सोंग नदी है। ये कहाँ भी? यहाँ पर है रायवाला। रायवाला के पास किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है, ठीक है। फिर सोंग की दो सहायक नदियां हैं, एक का नाम है सिसवा और दूसरे का नाम है वाल्दी। ये दोनों नदियां किसमें मिल रही हैं? सोंग नदी में मिल रही है, ठीक है। फिर इस सिसवा की भी दो सहायक नदियां होती हैं, एक का नाम है रिस्पना और दूसरे का नाम है बिंदाल। रिस्पना और बिंदाल ये किस पे मिलती है? ये सिसवा पे मिलती है। और सिसवा किस पे मिलती है? सोंग पे मिलती है। और सोंग किस पे मिलती है? गंगा में मिलती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर है रायवाला। रायवाला के पास ये गंगा में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक और नदी है यहाँ पर जिसका नाम क्या है? ये है ऋषिकेश। ऋषिकेश में एक नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा।
ऋषिकेश दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? एक चंद्रभागा है और दूसरी क्या है? गंगा। चंद्रभागा और गंगा का संगम कहाँ पे होता है? वो ऋषिकेश में होता है। ठीक है, हमने पूरा नदी मैप अंदर देहरादून का कवर कर लिया है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको रिविजन करेंगे। यहाँ से टॉस आई, पापड़ नदी से मिली कौन सी जगह पर? त्योनी पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ी, यहाँ से यमुना आई, यमुना की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है रिखवाड़। फिर ये नदी किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। कहाँ पे? लाखा मंडल पे मिलती है। फिर लाखा मंडल से आगे बढ़ी, यहाँ पर कालसी है, कालसी में टॉस और यमुना, टॉस और यमुना का संगम हो जाता है। ठीक है, टॉस और यमुना का संगम कहाँ पे होता है? कालसी पे होता है। फिर कालसी से यमुना का नाम कर से आगे बढ़ती है, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है आसन, आसन नदी इससे मिल जाती है यहाँ पे रामपुर तिराहे मंडी पर। ठीक है, ये यमुना नदी तंत्र हमने क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब हम गंगा को रिविजन करते हैं। यहाँ पर ये सोंग नदी है, सोंग नदी गंगा पे मिलती है रायवाला के पास। फिर सोंग की दो सहायक नदी है, एक का नाम है वाल्दी, एक का नाम है सिसवा। वाल्दी और सिसवा नदी सोंग की सहायक नदी है। फिर इस सिसवा की दो सहायक नदी है, एक का नाम है रिचपना, एक का नाम है बिंदाल। रिचपना और बिंदाल सिसवा की सहायक नदी है और ये सिसवा में मिल जाती है। फिर सिसवा सोंग पे मिलती है और सोंग कहाँ पे मिल जाती है? रायवाला के पास, देहरादून में है जो, ये मिल जाती है गंगा से। ठीक है, उसके बाद चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? ऋषिकेश में। ठीक है, तो ये हमने पूरा मैप कवर कर लिया। ठीक है, तो हम आज इतना ही देखेंगे, हमने पूरा मैप कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देहरादून की जो कुछ भी इसका बचा है तो उसको हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।